देखिए, भौकाल तो भाजपा का ही टाइट है। भाजपा का भौकाल टाइट तो अभी तक बीजेपी भौकाल ही भौंकती रही। भौकाल एक काम करना है। भौकाल तो समाजवादी पार्टी का टाइट रहेगा। जब इन्होंने कोरोना काल में किसी गरीब की मदद की हो, किसी के द्वार पे जाकर इन्होंने पूछा है। जो बात बोली है एकदम सही है। नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। मोदी जी जोगी जी दोनों लोग जो है वहाँ से चीन से जहाज से लेके आए ये लोग कोरोना। 45 मिनट इंद्रदेव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो सड़कें नाली में चली जाती हैं। आने वाला दिन कांग्रेस का होगा। ये पीठ थपथपा रहे, मैंने डीजल पेट्रोल कम कर दिया। अरे भैया बढ़ाए कौन थे? जॉर्ज बुश। नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम भौकाल टाइट है में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है। सभी पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाली अमेठी किले को 2019 में स्मृति ईरानी ने भेद कर भगवा में कर दिया था। तो वहीं 2012 में इसी विधानसभा से सपा के प्रत्याशी गायत्री प्रसाद प्रजापति चुनाव जीतकर विधानसभा गए थे। तो वहीं 2017 में गरिमा सिंह बीजेपी से जीतकर विधानसभा गई थी। अमेठी जनपद के 186 विधानसभा के मतदाताओं के बीच चलते हैं, उनसे जानेंगे इस बार किसका भौकाल टाइट है। देखिए, भौकाल तो भाजपा का ही टाइट है। भाजपा का भौकाल टाइट तो अभी तक बीजेपी भौकाल ही भौंकती रही। भौकाल एक काम करना है। भौकाल तो समाजवादी पार्टी का टाइट रहेगा। जब इन्होंने कोरोना काल में किसी गरीब की मदद की हो, किसी के द्वार पे जाकर इन्होंने पूछा है। जो बात बोली है एकदम सही है। नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। मोदी जी जोगी जी दोनों लोग जो है वहाँ से चीन से जहाज से लेके आए ये लोग कोरोना। 45 मिनट इंद्रदेव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो सड़कें नाली में चली जाती हैं। आने वाला दिन कांग्रेस का होगा। ये पीठ थपथपा रहे, मैंने डीजल पेट्रोल कम कर दिया। अरे भैया बढ़ाए कौन थे? जॉर्ज बुश। तो हम पहुंच चुके हैं अमेठी जनपद के 186 विधानसभा अमेठी में। यहाँ के लोगों से जानते हैं इस बार किसका भौकाल टाइट है। क्या नाम है आपका? देव प्रकाश पांडे, अधिवक्ता। देव प्रकाश जी, इस बार अमेठी में किसका भौकाल टाइट है? देखिए, भौकाल तो भाजपा का ही टाइट है और भाजपा का ही टाइट था और आने वाले कल में भाजपा का ही रहेगा, क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र के लिए काम करती है, देश की गरीब जनता के लिए कार्य करती है। अभी हाल ताज में भारत सरकार ने जो पुरस्कारों की घोषणा की है उसमें ऐसे ऐसे लोगों को चुनकर किया है, वास्तव में उसके हकदार थे, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन इस बार महंगाई तो चरम पर है, तो कैसे भौकाल टाइट है? देखिए, जहां तक महंगाई का सवाल है तो निश्चित तौर पर वैश्विक महामारी के कारण पूरे विश्व में महंगाई है और बेलारूस जैसे तमाम देश ऐसे हैं जो समाप्त होने की ओर अग्रसर हैं। इसके बावजूद भारत का जो रेशियो है महंगाई का अन्य देशों की तुलना में काफी कम है और ये एक अच्छे नेतृत्व के कारण ही संभव हुआ है। तो ये थे अमेठी के लोग, और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं इस बार किसका भौकाल टाइट है। भौकाल भाजपा का है, उसी का रहेगा। क्यों भाजपा, क्यों बीजेपी क्यों? 125 जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र राज्य की है, जिससे जनता सीधे लाभान्वित है। उसका लाभ जनता को सीधे मिल रहा है, इसलिए जनता भाजपा के साथ है। जनता ही वोट देती है, इसलिए भाजपा का भौकाल टाइट। भाजपा का भौकाल टाइट है। दादा, क्या नाम है आपका? रामलाल मिश्रा। इस बार किसका भौकाल टाइट है? भाजपा का है। क्या फायदा है भाजपा से? किसानों को हर सुविधा उसने दिया है। खाद वगैरह मिल रही है। आवारा पशुओं से आप लोगों को दिक्कत है? आवारा पशुओं तो हम लोगों को हाथ छोड़ दिए हैं, सरकार का तो नहीं है। दूध माठा हम खाए, रुपया हमने लिया, छोड़ क्यों दिया? और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश मिश्रा। मिश्रा जी, इस बार किसका भौकाल टाइट है? देखिए, भौकाल तो अभी तक बीजेपी भौकाल ही भौंकती रही। भौकाल एक काम करना है, जैसे जनता काम चाहती है। 5 साल इनको सरकार ने वोट दिया, इनके बड़े बड़े भौकाल वाले आए, घोषणा पत्र आए। आज इस समय हम सिलसिलेवार बात करना चाहते हैं, 2 मिनट हमको समय दीजिए। अपराध चरम सीमा पे है। फर्रुखाबाद जेल में अपराधी कब्जा कर ले रहे हैं। IPS प्रतापगढ़ का भाई मार दिया गया, गोली अदालत में मार दी जा रही है, जेल में गोली मार दी जा रही है। IPS त्रिपाठी जी फरार है अभी तक। गोरखपुर हत्या कर दी गई जो है व्यवसायी की। ये बीजेपी का कार्य है। डाई कहने में लोग लाइन में डाई लगा के मर गए, लाइन में लगे और मर गए। DAP इनके पास नहीं है।
बिजली का 10 गुना बिजली का बिल है, 10 गुना बिजली का बिल है इस समय। किसान परेशान है, जानवर पूरा खेत सफा कर दे रहे हैं। जानवर जैसे जानवर खेत सफा करे, इनके वोटों को भी जनता सफा करेगी। इनके पास कोई, जब बीजेपी वालों से बात कीजिए, इनके पास 4-5 मुद्दे हैं। ना विकास पे बात करेंगे, ना ये महंगाई पे, ये सीधे राम पे, पाकिस्तान पे, जवाहरलाल नेहरू पे और चीन पे और हिंदू मुसलमान पे, 5 मुद्दे के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पे और भी लोग हैं, अभी लौटते हैं आपके पास, फिर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शुभम तिवारी। शुभम जी, इस बार किसका भौकाल टाइट है? देखिए, भौकाल तो भाजपा का टाइट है, लेकिन आने वाले 2022 के चुनाव में अगर ये प्रत्याशियों का चयन सही नहीं किए तो इनका भौकाल खत्म हो जाएगा वहीं। कैसे की? जैसे कि अमेठी देख लीजिए आप, अमेठी खड़े हैं, अमेठी की बात करिए, सिर्फ अमेठी में तो भौकाल है ही नहीं। क्या काम किया है बीजेपी ने अमेठी में? अमेठी में विधानसभा में तो कुछ हुआ नहीं कार्यकाल। जो काम हुआ स्मृति ईरानी जी कर रही है। अमेठी के विधायक माने शून्य। अगर सही प्रत्याशी का चयन नहीं हुआ तो बहुत बुरी हार हारेगी अमेठी भाजपा। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं इस बार किसका भौकाल टाइट है। क्या नाम है आपका? बलराम यादव, ब्लॉक अध्यक्ष बेटुआ। इस बार अमेठी में किसका भौकाल टाइट है? तो भौकाल किसी का टाइट नहीं है, भौकाल तो समाजवादी पार्टी का टाइट रहेगा। और जिस तरह बीजेपी का क्यों नहीं? नहीं, बीजेपी काम नहीं कर पाई ना। जैसे कि एक काम का एक भी मुद्दा इनसे उठा लीजिए। हिंदू मुस्लिम भी कुछ देर पहले अधिवक्ता साहब ने बताया कि इनके पास हिंदू मुस्लिम और वो चाइना पाकिस्तान, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं। किसान, बेरोजगार, दलित, पिछड़ा, इनका जो शोषण हो रहा है इनका कोई मतलब है नहीं इनके पास। सपा सरकार में क्या सारी व्यवस्थाएं थी? नहीं, सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन इस तरीके से लचर व्यवस्था नहीं थी जिस तरीके से पिछले 5 वर्षीय में सपा की सरकार रही जी, उसके बाद बीजेपी बनी जी। उस 5 वर्षीय में भी सपा के शासनकाल में भी काफी दिक्कतें होती थी, काफी क्राइम हुआ। क्या इस बार वो कंट्रोल कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल कंट्रोल कर लेंगे। जिस तरीके से ये इस भाजपा सरकार में जंगल राज है, इस तरीके से सपा सरकार में नहीं था। अब की बार और जो है कानून कसौटी रखी जाएगी। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश पांडे। पांडे जी, इस बार किसका भौकाल टाइट है? भाजपा टाइट है इस बार जो है पूरा भाजपा का माहौल टाइट है। सपा क्यों नहीं? सपा इसलिए नहीं, सपा जो है एक परिवार की पार्टी है, अपने एक जाति वर्ग के लिए विशेष काम करती है, एक संप्रदाय के लिए विशेष काम करती है। उसमें अपराधियों, गुंडों को संरक्षण मिलता है। और रही बात विकास की, मैं भाजपा का विकास गिना रहा हूँ। जिसको न दिखता हो विकास, जा करके रेलवे स्टेशन, किसी रेलवे स्टेशन पे जाके देख ले। 20 रेलवे स्टेशन में यहाँ से लखनऊ तक दिखाऊंगा जिसपे काम बंद हो, जिसपे रेलवे लाइन का विद्युतीकरण, दोहरीकरण ना हो रहा हो, जहाँ सड़कें ना बन रही हो, चौड़ी ना हो रही हो। जिसको विकास नहीं दिख रहा उसको किसी भी शासनकाल में विकास नहीं दिखाई देगा। और मैं दावे के साथ कह सकता, काम जो है इस सरकार में हुआ है, चाहे अमेठी विधानसभा की बात हो, चाहे अमेठी लोकसभा की बात हो, कोई जो है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लाग लगाव के, बिना किसी संरक्षण के, ये नहीं है कि मैं हूँ यहाँ का भाजपा कार्यकर्ता हूँ, मैं कहीं किसी की जमीन कब्जा कर लूँ। ये सब यहाँ पे संरक्षण नहीं मिल रहा है। रोजगार के लिए क्या व्यवस्थाएं? रोजगार के लिए जो है एक भर्ती जो 69,000 शिक्षक भर्ती आपने सुना होगा, एक बार 68,500 भर्ती आई। उसके बाद अभी जो है देखिए टीजीटी, पीजीटी का रिजल्ट आया, पीसीएस का रिजल्ट आया, वो सब क्या जो है पहले की हैं। परेशान है, उनको खाद नहीं मिल रहा है। किसान से तो बढ़िया सुखी कोई है ही नहीं, क्योंकि किसानों के लिए मोदी जी ने डायरेक्ट जो है 6,000 रुपए जो किसान सम्मान निधि के तौर पे देना शुरू किया है, उससे वो लोग आज डाई यूरिया ले रहे हैं। उनको लाठियां नहीं मिल रही, उनको डाई यूरिया मिल रही है, चाहे जितने मिल रही है। आज समस्या लोगों की ये हो जा रही है, लोग कहते हैं इतने में। पहले ये समस्या होती थी, हमारे यहाँ बिजली नहीं रहती है, रोस्टर मिलता है 6 घंटे दिन 6 घंटे रात, अब मिल रही है तो इतने में मिल रही है। पहले लाठी मिलती थी, पहले जो है लोगों को सिलेंडर नहीं मिलता था, रात में आकर के लाइन लगाते थे। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं कि किसानों की समस्या क्या है। क्या नाम है आपका? राम कृपाल यादव। यादव जी, इस बार आप लोगों को डाई वगैरह कायदे से मिल रही है? बहुत हैरानी है सर, कहूँ हेरे नहीं मिलती है। कहीं कि 6,000 रुपया दे था, भाई साहब ने कहा 6,000 रुपया प्रधानमंत्री ने दे रहे हैं, लेकिन किसानों की ले रहे हैं। बिजली का बिल देखिए बढ़ा है, सब बेच ले रहे हैं, बिजली कर दे रहे हैं, प्राइवेट कर ले रहे हैं, और हर चीनी मिल दे हो रही किसानी में। अरे हमारे भैया सब खेतों में चल लिया था, न मटर खाए मिलता, न है चना मिलता है, कुछ ना गेहूँ चावल है, रात दिन का हैरानी है। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि किसान बहुत परेशान है, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये सब प्रायोजित लोग हैं
और इनके ऊपर एक चश्मा लगा हुआ है भाजपा विरोध का। बाकी ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि छिटपुट समस्याएं कहीं रही हों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दीदी स्मृति ईरानी जी ने यहाँ पर खाद रैक का स्टोर जो है वो कर दिया। तब से खाद की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये देखने को मिल रही, ज्यादातर लोग कह रहे हैं, हमारे किसान भाइयों का कहना है कि हमारे फसलों को चर लिया जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि सरकार अपना काम कर रही है। सरकार ने गौशालाएं बनवाई हुई हैं, सरकार उनके लिए पैसे खर्च कर रही है। आपका भी कुछ दायित्व है। यहाँ मैंने देखा है कि जैसे पड़ोसी का जानवर छुट्टा छोड़ा गया है तो उसकी शिकायत नहीं करेंगे कि उसके खिलाफ कानून बना हुआ है, उसके खिलाफ मुकदमा हो, अपने जानवर खुद जो है अपने खूंटे में बांधे। क्या जब हमारा बुजुर्ग बूढ़ा हो जाता है तो हम उसे घर से निकाल कर बाहर कर देते हैं? अगर हम इंसानों के साथ ऐसा नहीं करते तो हमें पशुओं के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसके लिए एक अच्छी मानसिकता का निर्माण करना चाहिए। ये तभी संभव है। अगर आप सिर्फ सरकार के सहारे रह करके इस प्रकार की उम्मीद करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सफल नहीं हो सकते। यहाँ पे और भी लोग हैं। दादा क्या नाम है? शेर बहादुर सिंह। शेर बहादुर जी, इस बार आप किसका भौकाल टाइट कर रहे हैं? भौकाल किसी का नहीं है। यहाँ कांग्रेस की सरकार आएगी। प्रदेश में सरकार प्रियंका जी बनाने चल रही हैं। सपा क्यों नहीं? अन्य पार्टियां जो भी हैं वो हर बार बन के देखा गया है। कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता इन लोगों के बनने पर किसी काम का। गढ़ कहा जाता था। अमेठी कांग्रेस का गढ़ है। आपकी राहुल गांधी यहाँ से चुनाव हार गए, आखिर ऐसा क्यों? राहुल गांधी जी चुनाव हारे नहीं थे बल्कि हराया गया था। राहुल गांधी जी चुनाव नहीं हारे थे बल्कि हराया गया था और चुनाव जीते हुए थे अमेठी से। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामलाल यादव है। श्यामलाल जी, अब की बार के भौकाल टाइट है? अब की बार बहुत टक्कर की लड़ाई है। किसमें लड़ाई ये है? बीजेपी और सपा की है। तो इस बार किसका भौकाल टाइट है? आप किसका भौकाल टाइट है? अभी तो हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, तो समय वक्त आएगा तो फिर पता चल जाएगी हाँ किसकी भौकाल टाइट है। देखिए, भौकाल तो भाजपा का ही टाइट है। भाजपा का भौकाल टाइट। तो अभी तक बीजेपी भौकाल ही भौंकती रही। भौकाल एक काम करना है। भौकाल तो समाजवादी पार्टी का टाइट रहेगा। जब इन्होंने कोरोना काल में किसी गरीब की मदद की हो, किसी के द्वार पे जाकर इन्होंने पूछा है। जो बात बोली है एकदम सही है। नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। मोदी जी, जोगी जी, दोनों लोग जो है वहाँ से चीन से जहाज से लेके आए ये लोग कोरोना। 45 मिनट इंद्रदेव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो सड़कें नाली में चली जाती हैं। आने वाला दिन कांग्रेस का होगा। अच्छा, ये पीठ थपथपा रहे, मैंने डीजल पेट्रोल कम कर दिया। अरे भैया, बढ़ाए कौन थे? जॉर्ज बुश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा, तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। नेतृत्व की जिनमें क्षमता है, इतिहास वही लिखते हैं। जन जन की आंखों में वो उम्मीद को रोशन करते हैं। सबको साथ लेकर चलना धामी सरकार का मकसद है, धामी सरकार का मकसद है। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर अपनी सरकार का फोकस है, अपनी सरकार का फोकस है। गर्भवती माता नवजात शिशु का रक्षण हो, कोरोना प्रभावित बच्चों का भी सुनिश्चित पोषण हो। किसान की आय बढ़े, चहुमुखी विकास पहाड़ चढ़े, पहाड़ चढ़े। संकल्प लिया है सिद्ध करेंगे, मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। भारत माता की। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी है धामी सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखिए, भौकाल तो भाजपा का ही टाइट है। भाजपा का भौकाल टाइट। तो अभी तक बीजेपी भौकाल ही भौंकती रही। भौकाल एक काम करना है। भौकाल तो समाजवादी पार्टी का टाइट रहेगा। जब इन्होंने कोरोना काल में किसी गरीब की मदद की हो, किसी के द्वार पे जाकर इन्होंने पूछा है। जो बात बोली है एकदम सही है। नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। मोदी जी जोगी जी दोनों लोग जो है वहाँ से चीन से जहाज से लेके आए ये लोग कोरोना। 45 मिनट इंद्रदेव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो सड़कें नाली में चली जाती हैं। आने वाला दिन कांग्रेस होगा। अरे पीठ थपथपा रहे, मैंने डीजल पेट्रोल कम कर दिया। अरे भैया बढ़ाए कौन थे? जॉर्ज बुश। इनसे जानते हैं कि इस बार किसका भौकाल टाइट है। आपने अभी बताया कि काफी दिक्कतें हैं, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें तो यह है कि पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा घोटाला गड्ढा मुक्त सड़कों का हुआ। आप सारी लिंक सड़कें उठा लीजिए, सब ग्रामीण से जनता आ रही है। जो हर परिवार जो निकल रहा है वो गड्ढे में गिर रहा है। सड़कों पे बाबा ने कहा कि सारे सड़कें जो है हमने गड्ढा मुक्त कर दिया। देखिए, बाबा के पास तो ना बाबा लैपटॉप चलाना जानते हैं, ना बाबा विदेश जाएंगे, अच्छी अच्छी योजना नहीं रह पाएंगे। बाबा कि यही कमी है। जो आम आदमी इस समय 200-250 रुपए कमा रहा है, वो आदमी अपने बच्चों को फीस कैसे देगा, अपनी बिटिया का ब्याह कैसे करेगा, दवाई कैसे कराएगा, बिजली का बिल कैसे भरेगा, अब कपड़े कैसे खरीदेगा, कोई पूछे। कारण यह है कि बाबा के कुछ नहीं है, ना बाबे के साला, ना सासुर, न मेहरारू, न लड़का, न बच्चा, न परिवार, न बाबा के पास उनको सब राम राज है। मतलब आपके हिसाब से आपकी क्या सरकार बनी? आपकी एकदम बाबा एकदम मुखर्जी है। बाबा की एकदम बाबा को जाना ही जाना है। बाबा साधु महात्मा की सरकार, काम करने वाली सरकार चाहिए। ये महात्मा वही अच्छे लगते हैं। सपा सरकार बनने जा रही, चाहते क्या? सब जनता चिल्ला रही सपा सपा। बीजेपी के बारे में बता रहे थे, तो आप मिश्रा जी की बात पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मिश्रा जी के ऊपर जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इनके ऊपर चश्मा चढ़ा हुआ है समाजवादी पार्टी का, और जब तक चश्मा चढ़ा हुआ है तब तक इनको बाबा में अयोग्यता ही नजर आएगी। जबकि बाबा की योग्यता की पहचान पूरे प्रदेश में तो है ही, देश में तो है ही, विदेशों से भी बाबा को जो है वो शाबाशी मिली है, तारीफ मिली है। जिस प्रकार से सुन लीजिए जिस प्रकार से कोरोना में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने घरों में सोते मिले हैं, कहीं भी जनता के दुख दर्द बांटने आए नहीं हैं, कहीं भी उनकी हालचाल लेने नहीं आए हैं, क्या वो उसे जनता नहीं देख रही है?
इनकी आंखों पर जो चश्मा है वो बहुत जल्दी चुनाव होते के बाद उतर जाएगा। चश्मा है फिर तो बीजेपी का चश्मा आपकी आंखों पर नहीं, हम बीजेपी का चश्मा बेशक आप ये कह सकते हैं, निश्चित तौर पर ये आप कह सकते हैं, लेकिन जनता तो यह बात नहीं कहेगी। जनता को तो ये चीज समझ में आ रही है कि कोरोना काल में कौन हमारे बीच आया है और कौन नहीं आया है। हम पूछना चाहते हैं इन महानुभाव से जो लगातार भाजपा की बुराई कर रहे हैं कि इनके पास क्या 2-4 वीडियो ऐसी है जब इन्होंने कोरोना काल में किसी गरीब की मदद की हो, किसी के द्वार पे जाकर इन्होंने पूछा आपने है? जो बात बोली है एकदम सही है, हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए कोरोना काल की बात बता रहे हैं, कोरोना सरकार इनकी है, सरकार में है। अभी गौशाला की बात कर रहे थे, पहली बार गौशाला में खड़े खड़े मर रही है। 2 किलो भूसा देते हैं, 2 किलो भूसा में कौन सा का बजट कुछ नहीं है, बजट प्रधान का है। अभी कोरोना काल में कोरोना ये लाए जहाज से ना, कोरोना चीन से कौन लाया गया? सपा बसपा कांग्रेस। जब आगरा में आपका सब लोगों को याद हो, जब कोरोना की भरमार आई, नमस्ते ट्रम्प, मोदी जी जोगी जी दोनों लोग जो है वहां से चीन से जहाज से लेके आए ये लोग कोरोना ला के यहाँ बांटे। इनके पास वैक्सीन नहीं थी, लोग मर गए। आज के 20 साल पहले अमेठी में सारे लोग बैठे, अमेठी में कम से कम 5 डॉक्टर रहते थे, पीके सिंह, के सिंह, नीलाम्बर, बच्चों वाले, आंख वाले। आज अमेठी में 1 डॉक्टर है ना, इनके पास दवा, इनके पास झूठ का पुलिंदा है। ये झूठ नहीं बोलेंगे तो इनको पार्टी तुरंत इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये देखिए, मैंने पहले ही कहा, मेरी बातों का जवाब इन्होंने नहीं दिया। मैंने कहा कि जब वैश्विक महामारी इस देश में भी हावी थी, उस समय भाजपा के कार्यकर्ता के अलावा किसी पार्टी का कार्यकर्ता जनता के पास जा नहीं रहा था। मैंने आपसे पूछा था कि इनसे पूछ लीजिए कि इनके पास कोई एक रिकॉर्डिंग है क्या कि ये जनता में गए, या इनके पास 2-4 गांव के ऐसे 2-4 लोग हैं क्या जो ये बता सकें कि इन्होंने जनता का बुखार पूछने, उनका जुकाम पूछने, उनकी खांसी पूछने, उनको दवा दिलाने, उनकी जांच कराने। अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटा था, कोई जात धर्म नहीं देखा था, उस पे उनकी फोटो थी। इनकी 5 रुपए की झोला फोटो, वो भी घोटाला हुआ। जो आप टांगिए, राशन सीधे खर्च से आपका गिर जा रहा है। अब हर एक कोटेदार अगर आपका 5 यूनिट है, 4 यूनिट दे रहा। सारे लोग कोरोना काल में हर आदमी एक दूसरे की मदद किए, हर आदमी सरकार के भरोसे तो लोग मर जाते। कितने लोगों ने गैस सिलेंडर दिया, ये तो लठ मारते थे। अगर आप निकले ले लठ, और किसान धान में ले लठ, कहीं निकले यहाँ कोरोना काल में घोटाले का सुन लीजिए, घोटाले का सबसे अच्छा उदाहरण गायत्री प्रसाद जी आज जेल में हैं। घोटाले का सबसे अच्छा उदाहरण जो जमीन घोटाला मुख्तार अंसारी ने किया, जेल में है। जितनी सरकारी जमीनें और गरीब लोगों की जमीनें अतीक अहमद ने कब्जा किया, उसके नाते वो जेल में है। घोटाले का इतना बड़ा उदाहरण है कि सारे अपराधी जो इनकी पार्टी के थे वो आज जेल में हैं। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? कुलदीप सेंगर बीजेपी के है, वो जेल में है, वो इनके नहीं है। और उसके बाद आप लोग जानते को 100 वीडियो चिन्मयानंद जैसे मालिश कराते हुए 100 वीडियो दिया गया। उस लड़की ने आरोप लगा, उसकी इज्जत तार हुई, लेकिन SINGH लिखा हुआ था, वो छूट गए, वो अपराधी नहीं थे। और वो आज तक लड़की प्रताड़ित है, आज तक उसको न्याय नहीं मिला। यहीं पे इन्हीं के बीजेपी के पूर्व विधायक मटियारी जी के ऊपर अभी मुकदमा लिखा गया, वो पैसा मांग रहे थे घूसखोरी का। बीजेपी सरकार जब बनी तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, लेकिन अमेठी में भी आज भी गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हो पाई हैं। इसके बारे में आपसे जानते हैं। देखिए, अमेठी में इतनी सारी सड़कें बनी हैं कि इतनी सड़कें अन्य किसी विधानसभा में नहीं बनी हैं। और सुन लीजिए, अगर कोई प्लीज बोलने दीजिए, मैंने आपको टोका नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात। आप साइलेंट रहिए, मैंने आपको टोका नहीं। अमेठी में कौन सी सड़क नहीं बनी है आप बता दीजिए। अमेठी की टावर का ठेका हुआ, अमेठी की टावर पे काम चालू है, अमेठी कालीकन पे काम चालू है। अब आप झूठ बोले तो उसकी बात अलग है। विधानसभा में कालीकन ओवरब्रिज है, पिछले 3 सालों से ज्यादा क्षतिग्रस्त है, हाँ। लेकिन आज तक वो बन नहीं पाया, लोगों का कहना है। देखिए, उस पर काम चालू हो गया है। कालीकन में जो मालती नदी का पुल है उस पर काम चालू है, कई पुलों पर काम चालू है, ठीक है। और काम जब चालू है तो अभी वीडियो मंगा दे रहे हैं। अगर वहाँ काम चालू हो गया तो मैं राजनीति में पूरी अमेठी तहसील छोड़ के बीजेपी झंडा उठाऊंगा। ये इनके यहाँ हिम्मत हो। अगर काम अमेठी कालीकन मार्ग, सुन लीजिए,
अमेठी कालीकन मार्ग मैंने कहा है, उसकी वीडियो मैं भी ला करके दे सकता हूँ। ये झूठ बोल रहे हैं। एक ईंटा लगा हो, एक ईंटा लगा हो तो मैं बीजेपी को बताइए। ये आज तक कभी अपनी बात पर रहे ही नहीं, ये आज क्या छोड़ेंगे। कालकन जाते समय रास्ते में एक अंडर ब्रिज बना है। हाँ। तो जब से बना है तब से वहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि उसमें स्विमिंग पूल समझिए। हाँ, उस पे आप क्या कहते हैं? उसका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, उसका पैसा पास हो चुका है, उस पर हो गया, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है इससे? जमीनी हकीकत आप उसके पेपर्स देख लीजिए ना। मगर आप तो मीडिया से संबंधित हैं, आप किसी कहने पर क्यों मान रहे हैं भाई? जी बिल्कुल, यहाँ पे और भी लोग हैं, जानना चाहेंगे। देखिए, सड़कें कैसे बनी है? बड़े भाई, पहला काम तो पद में मेरे बड़े भाई हैं, दूसरे में पड़ोसी ग्राम सभा के हैं। इन्होंने सड़कों का जिक्र किया था। अमेठी विधायक ने जितनी सड़कें बनवाई हैं, मैं आपको चलिए दिखा दूंगा। 45 मिनट इंद्रदेव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो सड़कें नाली में चली जाती हैं, सड़कें नाली में चली जाती हैं। फिर वही माटी वाला रोड रेडी, फिर उसी बजट पास होगा, फिर काली डामर डाला जाएगा, फिर वही पास होगा। बड़े भाई और भी लोग हैं यहाँ पे, और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कुद्दूस खान। कुद्दूस जी, इस बार किसका भाव काल टाइट है? अमेठी दुनिया के नक्शे पे जानी जाती है, आप जानते अच्छी तरह। और अमेठी में जो भी विकास हुआ है, नीचे से लेकर ऊपर तक, टॉप टू बॉटम, कांग्रेस का है। फिर कांग्रेस और कुछ नहीं, चुनाव के दौरान सत्ता का दुरुपयोग हुआ, इसलिए जान लीजिए आप। तब भी राहुल गांधी ने 4 लाख वोट ज्यादा पाए थे, 4 लाख से ऊपर पाए थे। लेकिन फिर भी चुनाव होने जा रहा 2022, 2024 में होगा। आने वाला दिन कांग्रेस का होगा, सेंटर में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। आखिर बीजेपी क्यों नहीं होगी? बीजेपी इसलिए नहीं होगी, जो है जो भी सरकारी उपक्रम है, यहाँ IIT थी, यहाँ फूड पार्क था, यहाँ पेपर मिल था, यहाँ से हटा दिया गया अमेठी से। जो है हमारा ये कहना है, जो भी सरकार आवे, सत्ता में आवे, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ना चाहिए, हटा देना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? महपाल नाम है। महपाल जी, इस बार किसका भौकाल टाइट है? इस बार भौकाल बीजेपी का है, लेकिन हम यहाँ नहीं रहते हैं। यहाँ पे हमको सुनने में आ रहा, हम बाहर रहते हैं, हमको ये सुनने में आ रहा है, कई इलाकों में गया, सपा के भौकाल ज्यादा टाइट लगता है। आखिर बीजेपी क्यों नहीं? जी, बीजेपी से यहाँ ग्रसित है आदमी, यहाँ की यूपी के, यहाँ अमेठी के लोग ग्रसित है। यहाँ डंगरों मतलब जानवरों, गाय भैंस का उपचार बहुत ज्यादा उपद्रव है। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। इस बार किसकी भौकाल टाइट है? क्या नाम है आपका? सतीश कुमार मिश्र। सतीश जी, इस बार किसका भौकाल टाइट है? भौकाल अभी किसी का नहीं टाइट है, सब में कंटेस्ट चल रहा, सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी के सारे कार्यों की जनता सराहना करती, चाहे राशन मिला हो, गैस मिला, लेकिन 1-2-3 कार्य उसके ऐसे हैं जिससे लोग त्रस्त हैं। जैसे सरकारी मशीनों को पूरी छूट दे दिया, अधिकारी मनमाने हो गए, जो चाहे वो करें। उनके खिलाफ आप किसी गलत काम करने का भी बोल नहीं सकते हो। अमेठी में क्या की है? जी, अमेठी में जो कुछ भी हुआ वो कांग्रेस के देन है। अब तो मैंने सुना अभी हाल में कि HL यहाँ था, अभी कानपुर शिफ्ट हो जा रहा है, HL फैक्ट्री भी यहाँ की। तो जो जितने ऊंचे प्रक्रम थे, जितने भी थे, सब यहाँ अमेठी चली जा रही है। इसलिए ये तो ना कहिए कमेटी में क्या कहा, जितनी सड़कें बनी उन पे डामर तो लगाया जा सकता, लेकिन नई कोई सड़क नहीं में, सब कांग्रेस कार्यकाल की बनी है। स्टेशन पहले शुरुआत यहाँ छोटे से जो बड़ा बना उसका मॉडिफाइड कर दें, लेकिन वो कांग्रेस ही देन है। जितनी ट्रेनें यहाँ रुकती थी, चलती थी कांग्रेस कार्यकाल में, भी अब कट गई हैं। तो कार्य किया है, लेकिन ये मैं नहीं कहता हूँ कि कांग्रेस ने कार्य नहीं किया है। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, सरोवर शुक्ला। शुक्ला जी, इस बार किसकी सरकार? जबरदस्ती तो सरकार भाजपा की बनेगी कहने के लिए, लेकिन दिल में तो दूसरे की बनेगी। आपके हिसाब से किसकी सरकार? इनकी तो नहीं बनेगी, हम किसकी और बता नहीं सकते। इनकी नहीं बनेगी। क्यों भाजपा क्यों नहीं? भाजपा IAS PCS चलाते थे, दूसरी सरकार दूसरी राज्य में, दूसरे की सरकार में IAS चलाता था। इनकी सरकार में तो थाना पुलिस चला रही है सरकार। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। भैया, अभी एक बात बोली कि इन्होंने, भाई साहब ने बताया कि यहाँ पे कांग्रेस ने ज्यादातर योजनाएं लाई, क्या कहेंगे? हाँ, यही तो कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कांग्रेस ने काम किया, कांग्रेस के बाद अगर किसी ने काम किया, सपा ने काम किया, कांग्रेस ने काम किया। अच्छा, ये बताते हैं कि पुल जो है, चले जाइए सड़कों पे, बड़ी अच्छे। अरे भोजन कैसे आएगा भाई, कहाँ से आएगा? आप खाद सस्ती कर दीजिए, आप बिजली सस्ती कर दीजिए, आप डीजल सस्ता। अच्छा, ये पीठ थपथपा रहे, मैंने डीजल पेट्रोल कम कर दिया। अरे भैया, बढ़ाए कौन थे? जॉर्ज बुश। और भी लोग हैं,
इनसे जानते हैं। अब महंगाई हमको लगता है कि इनकी जो डिग्रियां हैं वो इन्होंने खरीदी हुई हैं। डीजल पेट्रोल आप जानते हैं कि इस समय ओपन रेट है उसका, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से उसकी कीमत निर्धारित होती है। उसका भी आरोप ये सरकार पर लगा रहे हैं, जबकि सरकार ने अपना टैक्स कम करके जनता के हित में डीजल को सस्ता किया है। उत्तर प्रदेश में भी डीजल पेट्रोल 12-12 रुपए दोनों अभी सस्ता हुआ है, लेकिन आप इन्हीं के पास लेकर के चले जाते हैं। चुनाव के समय आते ही डीजल को सस्ता कर दिया गया। आप जानते हैं नहीं, चुनाव के समय आते हुए नहीं सस्ता हुआ है। जब लगा सरकार को कि शायद ज्यादा महंगा हो रहा है और निश्चित तौर पर इसका लोड आम जनता पर पड़ेगा, तो दिवाली पर उन्होंने जनता को तोहफा देते हुए, गिफ्ट देते हुए इसे सस्ता कर दिया। हाँ। क्या नाम है आपका? मैं उपेंद्र शुक्ला, महामंत्री बार एसोसिएशन अमेठी। तो जनता चुनेगी और जनता जिसको चाहेगी वो सरकार में अपना पदार्पण करेगा। आपके हिसाब से अमेठी में इस बार किसका बोलबाला रहा? देखिए, अमेठी तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, मैं इस विधानसभा और लोकसभा को कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। न इसका विकास है न होगा। अमेठी प्रॉपर विधानसभा में मुझे तो कहीं ऐसा कोई विकास नहीं दिखाई पड़ा। सबसे बड़ी चीज तो विकास तो एक अलग रास्ता अपना है। सबसे अच्छा शिक्षा, सुनिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है। मैं इस चीज पे, यहीं पे आप चले जाइए, अस्पताल हैं, अगर एक एक्सरे मशीन चल रही हो, खून जांच की कोई अगर सुविधा हो, कोई चीज ऑक्सीजन सुविधा हो, आंख के डॉक्टर कोई हो, तो मैं सवाल करने तैयार बैठा हुआ, जवाब देने तैयार लोग बैठे। और रही बात पेट्रोल डीजल की, तो प्रति बैरल कितना हिसाब आज की डेट में है, ये शायद न सपा को, न बसपा को, न भाजपा को कुछ भी नहीं पता कि प्रति बैरल आज तेल क्या है। उसके बाद हमारी आर्थिक जो ग्रोथ है वो कितने % डीजीपी है, ये भी शायद नहीं पता होगा। खुली बात। ये अमेठी विधानसभा के वोटर्स थे जिन्होंने बताया, सबकी अलग अलग राय थी। अब देखना ये समय बताएगा, कि देखना ये होगा कि किसकी सरकार बनती है। गोपाल बरनवाल, के न्यूज, अमेठी। देखिए, भौकाल तो भाजपा का ही टाइट है। भाजपा का भौकाल टाइट। तो अभी तक बीजेपी भौकाल ही भौंकती रही। भौकाल एक काम करना है। भौकाल तो समाजवादी पार्टी का टाइट रहेगा। जब इन्होंने कोरोना काल में किसी गरीब की मदद की हो, किसी के द्वार पे जाकर इन्होंने पूछा है, जो बात बोली है एकदम सही है। नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। मोदी जी, जोगी जी, दोनों लोग जो है वहाँ से चीन से जहाज से लेके आए ये लोग कोरोना। 45 मिनट इंद्रदेव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो सड़कें नाली में चली जाती हैं। आने वाला दिन कांग्रेस का होगा। अच्छा, ये पीठ थपथपा रहे, मैंने डीजल पेट्रोल कम कर दिया। अरे भैया, बढ़ाए कौन थे? जॉर्ज बुश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। नेतृत्व की जिनमें क्षमता है, इतिहास वही लिखते हैं। जन जन की आंखों में वो उम्मीद को रोशन करते हैं। सबको साथ लेकर चलना।